हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे वॉइस यानी कि बातचीत। तो वॉइस ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं कुछ। तो फर्स्ट है हमारा हु डिड दिस। हु डिड दिस में हमारा हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है और यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लग रहा है। तो हमारे दो तीन केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। तो इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस लग रहा है और इसका हो जाएगा जैसे हु हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, डिड हमारा एक्सिलरी वर्ब है, बट यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब है इसीलिए हम उसको मेन वर्ब मानेंगे। फिर देन आएगा दिस, तो दिस हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा बाय whom was this done। तो यहाँ पे जो बाय whom है हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है, देन was हमारा वर्ब है और दिस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और डन हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। तो फिर यहाँ पे इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आ रहा है ना ब्रदर, योर ब्रदर, ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। पर हम जब इसको चेंज कर रहे हैं व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है somebody has stolen my pen। तो फिर यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्सिलरी वर्ब है, देन मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। तो फिर मैंने यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में आपको बताया था कि अगर आपका मेन वर्ब न हो, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब हो, तो वही हमारा मेन वर्ब हो जाता है। पर अगर एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिया है तो पहला वाला एक्सिलरी वर्ब होगा, दूसरा वाला मेन वर्ब होगा। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे है माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ इस सेंटेंस में जब हमने पैसिव में चेंज किया है तो somebody को नहीं यूज किया है, क्योंकि मतलब बेसिकली इसका फॉर्मेट ऐसा ही है कि ऑब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि somebody हमारा वहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट क्लास में आना चाहिए था somebody, बट ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो फिर ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे बॉक्स के अंदर है बाय प्लस सब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है। माई पेन हैज बीन स्टोलन, अब मैं यहाँ बाद में बोलूंगी बाय समबडी या नहीं भी बोलूं तो किसने चुराया ये तो नहीं पता ना हमको, इसीलिए यहाँ पे लगाना नहीं लगाना ऑप्शन होता है। फिर नेक्स्ट आता है दे आस्क्ड माय नेम। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आई वाज आस्क्ड माय नेम बाय देम। सेम यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस है हमारा, तो फिर इसमें क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव केस है, देन एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारा दे था वो दे जो हमारा है वो सब्जेक्टिव केस है, तो जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे आके तो वो देम हो जाएगा। तो आप कुछ चीजें नोटिस कीजिए सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे माय है तो माय का हमने कन्वर्ट कर कर क्या किया है, मतलब माय का आई हो गया है। तो फिर यहाँ पे जो है ये सेंटेंस होगा दे आस्क्ड मी माय नेम। तो यहाँ पे जो मी है वो छुपा हुआ है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो मी का आई हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड माय नेम बाय देम, दे का देम कन्वर्ट हो गया है। देन है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका पैसिव करेंगे तो होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन जब हम इसको चेंज करेंगे तो पहले एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, देन फिर ये बाय प्लस सब्जेक्ट जो है ये ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहें तो। देन आएगा हमारा समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। तो इसका पैसिव करेंगे तो होगा आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। फिर नेक्स्ट है वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। फिर देन इसका पैसिव करेंगे तो होगा ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अस। देन दे then the guard refused him admittance। देन है उसका पैसिव करेंगे तो होगा he was refused admittance by the guard। फिर लास्ट है हमारा who taught you French। तो इसका पैसिव करेंगे तो होगा by who was French taught you। थैंक यू सो मच, प्लीज
Please like, share and subscribe my video.